हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना फैब 2026 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे संधिपरिक अवस्था के अंत तक डैश विकसित कर लेते हैं। ऑप्शंस आर परिकल्पित तार्किकता, वस्तु स्थायित्व, सांकेतिक चिंतन, संरक्षण। सही आंसर है ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार आंतरिक बाक ये क्या है? ऑप्शंस आर बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, बच्चों में संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का एक लक्षण है, जन्म से लेकर 3 वर्ष की उम्र तक होती है, तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है। इसका सही आंसर है तर्क करने और विचारों को व्यवस्थित करने में मदद करती है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक शीर्षगामी सिद्धांत विकास के डैश के बारे में बात करता है। ऑप्शंस आर रैखिक स्वरूप, एकाधिक आयाम, व्यवस्थित क्रम, असतत स्वरूप। सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणि वर्तनी लेखन के मुक्त अन्वेषण शिक्षकों को शिक्षार्थी स्तरों के प्रामाणिक मूल्यांकन के अवसर प्रदान करते हैं। ये अभिकथन है। कारण है, कक्षा में भाषाई विविधता को देखते हुए भाषा का मूल्यांकन गतिशील होना चाहिए। ऑप्शंस आर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में रचनात्मकता को पोषित करने के लिए उनके चिंतन और मनन करने के लिए व्यवहारिक समस्याओं और मुद्दों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। कारण, रचनात्मक बच्चों में कुछ नया खोजने की क्षमता होती है और उन्हें बौद्धिक उत्तेजना की आवश्यकता होती है। ऑप्शंस आर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार की विशेषता है। ऑप्शंस आर आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला, प्रतिबंधित दोहरावदार व्यवहार पैटर्न, विलंबित गतिक और भाषा कौशल, उच्च स्तर का अवसाद और मिजाज में उतार चढ़ाव। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 आवेग पैटर्न का लगातार सिलसिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षाओं में पाठ्यक्रम डैश होना चाहिए और निर्देश डैश। मानकीकृत एक समान, मानकीकृत विभेदित, लचीला एक समान, लचीला विभेदित। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए और निर्देश विभेदित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? कौशल या ज्ञान का स्तर जो एक छात्र मदद से महारत हासिल करने में सक्षम है, एक छात्र के कौशल या ज्ञान के स्तर जिसे कभी हासिल करने की संभावना नहीं है, परीक्षा पास करने या ग्रेड प्राप्त करने के लिए एक छात्र के लिए आवश्यक कौशल या ज्ञान का स्तर, छात्र जिस कौशल या ज्ञान के स्तर में पहले से ही महारत हासिल कर चुका है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन शिक्षकों को पाठ के रूप में बच्चों को ढेर सारे संकेत और आलंबन उपलब्ध करने चाहिए। कारण, जीन पियाजे ने इस बात पर जोर दिया कि अधिक जानकार लोग सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शंस आर ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारत लक्ष्य उन्मुखीकरण वाले छात्र कैसे होते हैं? ऑप्शंस, दूसरों को प्रभावित करने के लिए उच्च लक्ष्य तय करते हैं,
असफलता से बचने के लिए कम लक्ष्य तय करते हैं, डर और शर्म से प्रेरित मध्यम लक्ष्य तय करते हैं, यथार्थवादी सीखने के लक्ष्य तय करते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिससे छात्रों को रचनात्मक खोज करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शंस आर, आप वाक्य में कर्ता की पहचान कैसे करते हैं? संज्ञा के विभिन्न प्रकार क्या हैं? आप किसी व्यक्ति के बजाय किसी वस्तु के परिप्रेक्ष्य से दिए गए पाठ को फिर से कैसे लिखेंगे? संज्ञा की परिभाषा क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों की भ्रांतियों डैश और सहज अनुमान को डैश करना चाहिए? ऑप्शंस, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, प्रोत्साहित, को बर्खास्त करना चाहिए, हतोत्साहित, पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, हतोत्साहित, की अवहेलना होनी चाहिए, प्रोत्साहित। इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, छात्रों की भ्रांतियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और सहज अनुमान को प्रोत्साहित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्ति के हाथ और आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता प्रभावित होती है? ऑप्शंस आर, गुणज्य वैकल्य, भाषा वैकल्य, गति समन्वय वैकल्य, पठन वैकल्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, गति समन्वय वैकल्य, डिस्प्रेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में आलोचनात्मक सोच को किस प्रकार बढ़ावा दिया जा सकता है? ऑप्शंस आर, अधिक संज्ञान को हतोत्साहित करके, सहयोग को हतोत्साहित करके, छात्रों को रटने का पूर्वाभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करके, क्या, क्यों, कैसे जैसे उत्साहवर्धक प्रश्न पूछकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस आर, विकास एक सरल और एकात्मक प्रक्रिया है, विकास बिना किसी पैटर्न के अनियमित तौर पर प्रकट होता है, विकास बहुआयामी और बहुदिशात्मक होता है, विकास वृद्धि का पर्याय है। इसका सही आंसर है ऑप्शन 3।